नेपाल क्रिकेट को लेकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो लगातार ये चीज़ सामने हम कहते रहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट टीम के लिए जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, और इसमें हम कई सारी चर्चा अब तक कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एंगल भी है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट के ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेपाल की बात करें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको कहते हैं कि प्लेयरों को प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलता, तैयारी का मौका नहीं मिलता, वो अपनी गलतियों पर काम नहीं कर पाते, वो 50 ओवर से क्वालिटी क्रिकेट के लिए स्ट्रांग नहीं बन पाते। ये सब चीज़ें एक अलग जगह पे, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का ना होना एक और बहुत प्रॉब्लम लेकर आ रहा है नेपाल क्रिकेट में, और वो बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, जिसको आप शायद एक अचीवमेंट समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बुनियादी तौर पर देखेंगे, जमीनी स्तर पर देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं एक निराशा भी साथ में लिए हुए है। और उस चीज पर हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ना होने की वजह से किन किन लोगों को दिक्कत हो रही है, कहां तक दिक्कत हो रही है, और उसकी वजह से नेपाल की जो क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे यंग टैलेंट्स या कुछ अच्छे प्लेयरों को कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। हम आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं सामने जो शायद आप लोगों के सामने आई होगी, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर की, या फिर कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा कि नहीं, ये कंसर्न तो जरूर है। बिल्कुल। और बात करें अगर अभी रिसेंटली जो डोमेस्टिक आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है इतना, एक ये भी चीज़ें जानना ज़रूरी है क्यों एक डोमेस्टिक, क्योंकि एक देखिए जब कोई क्रिकेट में आता है तो आमूमन क्रिकेट वैसे भी एक अब जाके कुछ अच्छा खुला है, परिवार या फैमिलीज की आंखें खुली हैं थोड़ी सी, वरना पहले तो कोई करियर ही नहीं था, कोई करियर नहीं था। लेकिन जैसे कि आज हम देखते हैं कॉलेज में पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सिक्योर हो जाता है कि 5 साल ये मेरा बच्चा या कॉलेज करेगा और उसके बाद निकल कर जॉब करने लग जाएगा, सिक्योर टाइप का होता है वो। आपकी कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है या वो चल रहा है, वो सब सरकारी मुद्दा है, वो सब ये सब यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में करते हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल, तो एक सिक्योरिटी टाइप की हो जाती है कि अरे मेरा बच्चा तो 5 साल बाद जाकर ऐसा पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग वगैरह के बाद ये सब कर लेगा। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट बिल्कुल उल्टा है इसका। क्योंकि क्रिकेट में एक बच्चा जो है वो ज्यादातर अपने मन से जाता है, जो परिवार इतना ज्यादा वो नहीं करता कि हाँ क्रिकेट करो, क्रिकेट खेलो, पूरा परिवार सेल्फ इंटरेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, एक बच्चा ही कहता है कि मुझे क्रिकेट जाना है। जब तक वो 16, 17, 18 साल का होता है तब तक तो ठीक है, बच्चा कह के उसका जिद मनवा लो, उसका मन मनवा लो, एकेडमी चले जाना, बस पापा छोड़ने दिला देना, जो भी वो मांगे पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मम्मी पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, बैट दिला दे रहे हैं, सब चलता है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप 22 साल 21 साल के होने के बाद, जब आप थोड़े से मैच्योर होने लग जाते हैं और फैमिली की तरफ से भी आना शुरू हो जाता है प्रेशर, तब यहाँ दिक्कत आती है क्रिकेट में। और इसी दिक्कत को उठाने के लिए हमने ये एक जो आज बात हमारे जहन में आई है कि जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, जो प्लेयर को मौके नहीं मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो एक फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डगमगा जा रहा है। ये यहाँ पर इंजीनियरिंग या कोई कॉलेज सेक्टर नहीं है जहाँ सिक्योर है, यहाँ पर अनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ब्राइट नहीं नजर आ रहा। क्यों? लैक ऑफ डोमेस्टिक की वजह से जो नेपाल के यंग और टैलेंटेड प्लेयर निकल रहे हैं पर पहुंच नहीं रहे हैं। आखिर दिक्कत कहाँ? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर अब हम उस पेज की तरफ आपको चलते हैं। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं उतना क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पर ना होने की वजह से वो अलग अलग देशों की तरफ ऑप्ट कर लेते हैं, और ऐसे कुछ नाम भी हमारे सामने हैं, और ऐसे कई सारे, इसके अलावा भी कई सारे नाम जो आप लोकल फैंस हैं वो तो और भी ज़्यादा जानते होंगे। ऐसे कई सारे प्लेयर्स जो कि डेफिनेटली एक अच्छे मोमेंट के तौर पर आ रहे थे, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें घटी हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतना कम होता है, इतना कम होता है कि वो वहाँ पर खेलने के उनको इतने मौके नहीं है, और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी इतने मौके नहीं होते डोमेस्टिक्स में कि वो लगातार उसके साथ कंटिन्यू कर सके। और इसी वजह से, किसी रीजन की वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ है वो दूसरे प्रोफेशन में चले जा रहे हैं, कुछ होते हैं जो प्रोफेशन के साथ साथ क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे कंट्रीज में, और कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे कुछ नाम यहाँ पर सामने जरूर है, और 2 नाम और हैं जो अभी भी नेपाल क्रिकेट में है, नेपाल क्रिकेट में जरूर है, लेकिन टीम में जगह बनाने में नाकामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ नामों की पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला नाम अभी रिसेंटली आए हैं जो कैनेडियन कैंप में, जी हाँ, कनाडा ने उनको अपने कैंप में जोड़ लिया है, क्रोस कैंप में जोड़ लिया है, नरेश बुधे, जो अब सुनने में आया कि जो कि नेपाल के खिलाफ भी ओंटारियो की कप्तानी कर चुके थे, और वो भी पहले फॉर्मर प्लेयर थे, यहाँ खेले, मौका मिला नहीं, मौके बुने नहीं, कुछ हुआ नहीं, और वो चले गए कनाडा, वहाँ शिफ्ट हुए। और उनका जो पीरियड था, जो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो
एक पीरियड होता है, पहले आपको सिटीजनशिप लेनी होती जी है, हाँ, जी हाँ, इसका थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, जो यूएस में भी रूल है, बाकी विदेशों में भी रूल है, वो चले गए। और कनाडा में आज हमें सुनने में आता है कि क्लोज कैंप में चले गए। दूसरा नाम ब्रिज गौतम, अभी रिसेंटली उनको न्यूज मिली, सब खुश हुए नेपाल फैंस, जी हाँ, बिल्कुल कि क्लब क्रिकेट लीग वो खेलने वाले हैं 2022-23 की डोमेस्टिक लीग में, क्लब क्रिकेट लीग, वहां चले गए। बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला, सब कुछ थे। लेकिन अगर बाय द वे उनके बल्ले से, खुदा करे उनके बल्ले से बहुत अच्छा परफॉर्म हो, बहुत अच्छा वो करे, लेकिन अगर वो यहाँ आना चाहे, लेकिन उससे पहले ही न्यूजीलैंड के जो क्लब्स हैं वो उन्हें पकड़ लें और कहें कि आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप यहाँ आके खेलिए। जी हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि आप जहाँ पर एक तरफ अचीवमेंट समझ रहे हैं, वो अचीवमेंट जरूर है, लेकिन वो अचीवमेंट दूसरे देश के लिए अचीवमेंट ना बन जाए। अगर कोई लड़का वहाँ जाकर टॉप परफॉर्म करने में कामयाब हो गया और वहाँ पर उन नजर में आ गया, तो यकीन मानिए वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, उन्हें वो एक पायदान और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और ओवरऑल जो भी चीजें चाहिए होंगी उनको वो हेल्प करेंगे। और एक पायदान ऊपर चले गए, और ऐसे करते करते देर सवेर अगर वो वहाँ के सुपर स्मैश या फिर किसी और बड़े टूर्नामेंट में टूर्नामेंट में अगर वो पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो फिर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, क्या अफसोस नहीं होगा कि वो बेहतरीन प्लेयर को हमने खो दिया। और भी इसमें कई नाम जुड़े हुए हैं, और उसको जरूर बताएं। जी हाँ, तीसरे नाम यहाँ पर एक और रिसेंटली है, अभिनव यादव, जो काफी खेल चुके हैं, धनगढ़ी प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, बीरगंज प्रीमियर लीग, कॉलेज क्रिकेट लीग खेल चुके हैं, अंडर 19 नेक्सिस कप खेल चुके हैं, और अंडर 19 के लिए उनका 2018 में 32 मेंस में उनका सिलेक्शन भी हो गया था कैंप के लिए। अच्छा हुआ। अब आप कहेंगे कि यार अब कहाँ आप डिग्रेड कर रहे हो, इतने तो मौके मिल रहे हैं, इतना तो मिला, क्यों जबरदस्ती आप वो करने में लगे हो, डिमोटिवेट करने में लगे हुए हो, नाम खराब कर रहे हो नेपाल का। ऐसा बिल्कुल नहीं। टाइम फ्रेम देखिए कि ये टाइम फ्रेम कितना है, एक धनगढ़ी कब मिल रहा है, दूसरा लीग कब मिल रहा है, और ये सब 20 ओवर क्रिकेट है। ये समझने की कोशिश करिए, यंग प्लेयर्स को अगर आप 20 ओवर देंगे तो उनका करियर बर्बाद ही होगा, आबाद अर्ली स्टेज में खूब तपाना होता है, खूब मौके देने होते हैं, और मौके मिलने में भी कितने वक्त है ये भी देखना होगा। 3 महीने 4 महीने का कोई क्रिकेट नहीं है, और आज हमें सुनने में आता है कि वो न्यूजीलैंड में क्लब क्रिकेट खेलने वाले हैं। जी हाँ, क्लब क्रिकेट में डोमेस्टिक सीजन खेलने वाले, एक लीग खेलने वाले और एक डोमेस्टिक सीजन क्लब खेलने वाले, पूरा बिजी रहेंगे। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ नाम है, अगर मैं सागर कुंड की बात करूं, बिल्कुल, उसके बाद सुरंग गौतम की बात करूं, तो ऐसे कुछ नाम और भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज की कमी नेपाल क्रिकेट में देखकर, डोमेस्टिक में देखकर, वो कहीं ना कहीं और ऑप्ट करने की उन्होंने कोशिश की। अब सबसे बड़ी बात यह देखिए, अब डोमेस्टिक क्रिकेट अगर यहाँ पर होता तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेट होता, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे कहा था कि आप साल में कम से कम 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होल्ड कराएं 50 ओवर के, तो बहुत बेहतर होगा, एक साल के फर्स्ट फेज में और एक साल के लास्ट फेज में। 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो तो कम से कम जो यंग प्लेयर्स, अब आप सोचिए हर कोई ये कहता है कि सीरीज कराइए, सीरीज कराइए, सीरीज कराइए, तो सीरीज में तो सिर्फ 15-16 प्लेयर जाएंगे बस। उसी बीच में क्या अंडर 19 के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, क्या उन पे किसी की नजर गई? वो लड़के क्या कर रहे हैं जो इस स्क्वाड में नहीं आ पाए, क्या उन पे किसी की नजर गई? अब आप सोचेंगे कि वो कहीं पर किसी एक फला किसी शहर में जाकर वो कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एक छोटे से शहर में जाकर, किसी और शहर में जाकर अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उससे नेशनल लेवल की तैयारी किस तरह से हो पाएगी? उसके लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अगर बेहतरीन हो तो वो लड़के कहीं ना जाएं, वो वहीं पर खेलें, और डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कम से कम दिया जाए कि कम से कम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, फैमिली उम्मीद करती लगती है कि बेटा क्या अब आपकी तरफ से कुछ आएगा, बेटा क्या अब आप कुछ कर रहे हो, बेटा क्या आपका कुछ करियर हो रहा है, कुछ बताओ, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके घर में फैमिली है जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है, या फिर मिडिल क्लास। और क्रिकेट में मोस्टली आपको भी पता है, पता है दुनिया की मोस्टली कंट्रीज में मिडिल क्लास फैमिलीज या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही मोस्टली क्रिकेटर्स निकल कर आते हैं। तो वहां पर वो भी चीजें देखनी होती है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, बहन है, भाई है, माँ बाप है, उनका करियर है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। तो अगर क्रिकेट में करियर बन जाए तो बहुत बेहतर होता है। तो अगर डोमेस्टिक इतना एफोर्डेबल हो पाए कि डोमेस्टिक आपको फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहा है और साथ साथ में 12 महीने में कम से कम 2 महीने का स्ट्रॉन्ग क्रिकेट आपको खेलने का मौका दे रहा है, ये बहुत जरूरी है, जो कि बहुत लैक करता है। जैसे मैंने बताया, आप एक खेल तो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि टाइम फ्रेम कितना है। अब मान लीजिए एक लड़के ने एक टूर्नामेंट खेला 14-15 दिन का, और हम देखते हैं T20 की जितनी भी मैक्सिमम लीड होती है 14-15 दिन में खत्म हो जाती है नेपाल में, जो हमने देखा अभी मैक्स मान लीजिए 20-25 दिन। अब उसके बाद अगले 4 महीने बाद कोई और टूर्नामेंट होना है डोमेस्टिक, तो वो 4 महीने वो लड़का क्या करे, कहाँ जाए, वो एक्सपेंसेस कैसे उठाए,
वो फिर वो 4 महीने जो होती है वहाँ पर फिर प्रेशर उसके अंदर आ जाता है। तब वो सोचता है अगर एक साल में मैं सिर्फ 2 टूर्नामेंट खेलूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही कम मुश्किल से मेरा इनकम हो पा रही है या फिर मेरा जो करियर है वो आगे बढ़ पा रहा है, तो फिर मैं आखिर कैसे क्या करूँ, मुझे क्या कुछ और भी सोचना चाहिए। और ऐसे ही एक कड़ी है एक और किशोर मल्ला की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, माफ कीजिए कुशल मल्ला की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कुशल मल्ला आए टीम में जबरदस्त ताबड़तोड़ उन्होंने शुरुआत की, काफी बड़ा नाम उनका हो गया और बहुत अच्छे वो बैट्समैन हैं और अच्छे बैट्समैन है, अभी उन्हें बहुत और बेहतर करना है, लेकिन वो करे तो कहाँ करे। अब यही दिक्कत हो गई है। अगर कुशल मल्ला के पास एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक आयन होता तो मुझे ही लगता कि पीकेएल जैसे प्लेटफॉर्म में जरूरत पड़ती कि वो जाते, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन मौका मिल गया है कुशल मल्ला। बिल्कुल सही कहा, ये पाकिस्तान बोर्ड की बहुत अच्छी एक प्लान है कि यहाँ पर जूनियर्स के लिए भी एक लीग कराए, ये बहुत अप्रिशिएबल है उनकी तरफ से। और लेकिन ये चीज़ अगर उन्हें यहाँ मिलती, डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग होता, यहाँ पर उन्हें अपनी गलतियों पे करने का काम होता, तो वो यहाँ अपनी टीम के लिए काम आते, यहाँ पर अपने लिए काम आते और सबको ये डोमेस्टिकली वो परफॉर्म करते और टीम में अपने आने का मौका बनाते, वो भी तुरंत जब उन्हें बाहर कर दिया गया वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आए हैं, अब टीम से बाहर कर दिए गए तो 1-2-3 साल बाद उन्हें देखा जाएगा कि ऑप्शन के तौर पर, ऐसा नहीं। अगर डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप वापसी कर सकते हैं टीम। बिल्कुल। और यार अभी आप एक और चीज कह रहे थे कि जो इंजर्ड प्लेयर होते हैं उनके लिए भी रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, उनको जरा समझा। एग्जाम्पल है सागर पुंज, जो समझते हैं, जिन्होंने आप लोग जानते ही होंगे, वो पहले प्लेयर बने थे इंजरी के बाद वापसी ना करने वाले। जी हाँ, वो पहले प्लेयर बने। उनके बाद कमल अली को भी इंजरी हुई और वो भी अभी तक टीम में आए नहीं है इंजरी के बाद। केन्या, अब आप कहेंगे कि नहीं अभी सीरीज ही कहाँ हुई है, सॉरी, केन्या की सीरीज हो गई है, वहाँ उन्हें लिया नहीं गया था। अब ये चालू हो गया। तो सागर पुंज ने तब भी कहा था कि अविनाश बोरा भी ऐसे ही है। जी हाँ, तब सागर पुंज ने तब कहा था कि मोटिवेशन, इनकरेजमेंट कोई देने नहीं आता। जब इंजरी होती है, जब चोट लगता है, तब कोई आता नहीं है किसी बोर्ड की तरफ से या कोई ऐसा कोई स्टाफ। जरूरी नहीं है कि चेयरमैन को आना होगा, ऐसा नहीं। देख रेख के लिए, पूछने के लिए कि आप कैसे हैं, क्या है, हाल कैसा है, क्या है, नहीं है, ये सब भी अपॉर्चुनिटी को। ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं तो बेकार हो गए, रिकवरी करके वापस भी आ सकते हैं। टैलेंट तो उनके अंदर है ही, लेकिन यही चीज़ है कि उसे देखेगा कौन, कहाँ वो इस टैलेंट को दिखाएंगे, कहाँ नहीं। और वो तो खैर बाहर है, लेकिन जो अब टीम में मौजूद है, इसी चक्कर में उन्हें बाहर जाना पड़ा, यूएस में जाना पड़ा उन्हें। और यहीं पर कमल अली और अविनाश बोरा भी हैं जो एग्जाम्पल बन रहे हैं। सीरीज से उन्हें बाहर कर दिया गया इंजर्ड के बाद, जबकि आसानी से उन्हें लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छे ऐसे टैलेंट्स हैं जो बहुत ही स्लो मोशन में सही, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शंस तलाशने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और कैन से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। डोमेस्टिक क्रिकेट आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। यकीन मानिए, आप एक बार शुरू तो करके देखिए। एक सीरियस 50 ओवर का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर आप बनाकर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, कम से कम आप बेंचमार्क रखिए कि अगले 10 साल मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कंडीशन खराब हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगले 10 साल में मुझे हर साल 2 बार कम से कम 50 ओवर का डोमेस्टिक कुछ टाइम स्पेन के बीच में रखकर मुझे हर हाल में कराना है और मौका मुझे देना है। उस पर फोकस रहना है, उस पर मुझे डटे रहना है। तो आप देखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे दूर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप जैसे ही क्रिकेट आपका क्वालिटी स्ट्रांग होता जाएगा, आप मैचेस में बेहतर करने लग जाएंगे, और आप मैचेस में बेहतर करेंगे तो आप बड़ी टीम्स के नजर में आएंगे। आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। और कम से कम ये जो प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर अलग अलग कंट्रीज में जाने लग जाते हैं, कहीं और खेलने लग जाते हैं, ये चीज दूर होगी। एक प्लेयर अगर एक बार इंडियन माफ कीजिएगा नेपाल स्क्वाड से अगर बाहर हुआ तो उसके लिए वापसी के लिए जो रास्ता है बहुत ही ज्यादा कठिन है। कभी कभार अचानक से किसी को पिक कर लिया गया तो बात अलग है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल ये है। और पिछले 1-1.5 साल से वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि इस चीज पर प्लीज गौर करिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके प्लेयरों की गलतियां सुधारने का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ, और भी बहुत सारी चीजें जो हमने आपको इसमें गिनाई हैं, वो सब चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली लेंगे। तो वापस से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपसे इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर जहां भी आप क्रिकेट की बातें करते हैं वहां पर प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिए, ताकि अगर कोई इसको सुन पाए तो बेहतर उम्मीद है कि वो समझ पाएंगे कि नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा आप देर सवेर जरूरत हो चला है नेपाल क्रिकेट को लेकर। एंड एट द एंड आपके पास क्लोजिंग नोट पे क्या है, इसको खत्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, उम्मीद यही करेंगे कि थोड़ा सा 50 ओवर डेज क्रिकेट को बढ़ाया जाए। सुनने में आया था डेज क्रिकेट होगा इस विंटर्स में, ऐसा सुनने में ज़रूर आया था, लेकिन अब कितना होगा क्या होगा ये मालूम नहीं है। पर उम्मीद ज़रूर करेंगे कि प्लीज़
जो और प्लेयर है जो बहुत ही नीचे लेवल पर है उनके लिए भी थोड़ा सोचिए। नेशनल प्लेयर्स आपने जैसा कहा, बस छोटी सी बात बोलूंगा बिल्कुल, मैं समझ कि गया। सीरीज मत करवाइए, डोमेस्टिक भी करवाइए, क्योंकि और प्लेयर भी हैं जो आना चाहते हैं, सपना है जिनका, बहुत मुश्किल होता है सर, समझने की कोशिश करिए, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए साबित कर पाना लोगों को कि क्रिकेट में फ्यूचर है, क्रिकेट में फ्यूचर है। आज भी ऐसा है, लीग आ गया है तो ये नहीं कि सब अच्छा हो गया है, सब अच्छा हो गया है, नीचे लेवल पर आज भी बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल है सर। और 17 साल 16 साल 15 साल की उम्र में जो एकेडमीज वगैरह के क्रिकेट में आते हैं, उनका जोश 22-23 साल तक आते आते दम तोड़ने लग जाता है, जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली की तरफ से एक क्वेश्चन आता है कि बेटा आपका करियर कहाँ तक बढ़ा। सोचिए जरूर, डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ये आप समझ नहीं रहे, एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर आप डेली क्रिकेट से कह सकते हैं कि भाई डोमेस्टिक से तो कुछ भी नहीं हुआ जो आप कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, आप जहां पर भी डिस्कशन करते हैं, और उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा जरूर सुना होगा। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, जो हमेशा एशियन क्रिकेट की बातें और अपडेट्स और मैचेस आपके सामने प्रोवाइड कराता है।